दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जो बहुत सारा काम करते हैं दिन भर में, लेकिन दिन के एंड में हमेशा परेशान रहते हैं कि जो सोचा था वो काम नहीं हुआ। अगर आप उनमें से हैं जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन कुछ किन्हीं बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप अटके हुए रहते हैं, अपने आप को परेशान सा महसूस करते हैं, तो आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप आसानी से अपने इन कारणों को दूर करके अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लाके ग्रोथ की तरफ विदाउट फेल हमेशा रोजाना आप आगे बढ़ सकते हो। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज आपके थकावट के कारणों को समझेंगे। आज आप गोल के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी अचीव नहीं कर पाते। कोई काम आप सोचते हो पूरे हो जाएंगे पर आप पूरे नहीं कर पाते। इन सभी कारणों को हम टाइम मैनेजमेंट के छोटे छोटे टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं। और उसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं जिससे आप विजुअलाइज कर पाएंगे उन चीज़ों को और आप समझ पाएंगे कि क्या ऐसी कोई गलती हमसे हो रही है जिसकी वजह से हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। होता ऐसे ही है, हमारे जैसा ही एक इंसान जो है वो परेशान सा, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ में क्या चल रहा है। वो परेशान सा इंसान एक स्वामी जी के पास जाता है कि उनके पास कोई सोल्यूशन हो, मुझे अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन वो बता दे। वो स्वामी जी के पास जाता है, स्वामी जी को बोलता है स्वामी जी ये तकलीफ है, वो सारी तकलीफें गिनाता है। स्वामी जी थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं और स्वामी जी जो है वो रोजाना अपने पालतू कुत्ते को जो है वो घुमाते रहते हैं। तो वो वही टाइम था जब वो घुमा रहे थे और ये युवक अपनी बातचीत जो है बता रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर विचार विमर्श थोड़ा सा सोचता हूँ कि क्या इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे उस कुत्ते को जो है थोड़ा घुमा के ले आइए। तो युवक थोड़ा सोचता है कि यार स्वामी जी, मैं कहाँ परेशानी और कहाँ पर आप क्या काम दे रहे हो, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए था तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं घुमा के लाता हूँ। तो वो युवक जो है वो अपने कुत्ते को घुमाने ले गया। धीरे धीरे जब वो वापस थोड़ी देर बाद में आए, पर कट करा, युवक कुत्ते को घुमाने ले गया, तितुन पुड़े गया। कुछ देर बाद वो युवक और वो कुत्ता दोनों ही जो है वो स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने दोनों को गौर से देखा और युवक को कहा कि तुम तो एकदम नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन ये जो मेरा कुत्ता है, जो डॉगी है, वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। बोले स्वामी जी क्या बताएं आपको, मैं अपनी सीधी राह चल रहा था, लेकिन ये जो आपका डॉगी था ये कभी इस जानवर के पीछे, कभी इस कुत्ते के पीछे, कभी इस बिल्ली के पीछे भौ भौ कर करके भागते भागते दौड़ दौड़ के वापस मेरे पास आ रहा था। तो उस चक्कर में वो थक गया है, लेकिन मैं अपने राह आराम से चल के आ रहा था तो मुझे कोई थकावट नहीं हुई। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे तकलीफों का कारण, तुम्हारे तकलीफों का जवाब यही है। जब हम किसी सीधे राह पर चलते होते हैं तब डेफिनेटली हम आसानी से बिना थकावट के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी और के पीछे भागना शुरू करते हैं, हम हमारे सीधे राह को छोड़कर कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तब हमें थकावट होती है। और वो थकावट सिर्फ हमारी एनर्जी ही नहीं लेती, वो हमें हमारे चल रहे कामों में से दूर करती है। दोस्तों, उस युवक को उसका सबक मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को समझें कि टाइम मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल हमें करना है जिसकी वजह से हम हमारे सोचे हुए कामों में, हमारे सोचे हुए टास्क में, हमारे सोचे हुए तरीके से आगे बढ़ते रहें। सबसे पहली चीज, जिस तरह से वो जो डॉगी है वो किसी और डॉगी के पीछे भाग रहा था, मतलब हम कनेक्ट करते हैं इसे कंपटीशन के साथ। हमारे बिजनेस में, हमारे सर्विस में, हमारे सेक्टर में जितना भी कंपटीशन है, हम उनसे अगर लड़ाई करने के बारे में सोचेंगे कि उन्होंने ये किया है हमें ये करना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे चल रही सीधी राह से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और वो लड़ाई करने के चक्कर में, भले ही वो उन्होंने शुरू की हो या आपने शुरू की हो, टाइम दोनों का वेस्ट होने वाला है। अब वहां पर क्या होगा, एक सिनेरियो समझ के देख लीजिए कि दो रिटेल स्टोर हैं। एक रिटेल स्टोर ने जो है कोई सेल निकाली है और दूसरे रिटेल स्टोर ने उनसे कॉम्पीट करते हुए बड़ा अमाउंट का सेल वहां पे निकाल दिया है। अब ये कंपटीशन जो है वो चलता जा रहा है। ग्राहक जो है वो कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं,
लेकिन एट द एंड उस कंपटीशन में एनर्जी और जो पैसा वेस्ट होना है वो दोनों का वेस्ट होना है। अब उसी की जगह पर अगर ये दोनों ही समझदार रहे, चलो उन्होंने कंपटीशन में सेल निकाल दिया, लेकिन ये अपने क्वालिटी को, अपने सर्विस को अगर ये बेटर रखते जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो जो बार बार सेल देने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हमें सिर्फ क्या रखना है, हमें रखना है वो पेशेंस, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक इंसान आकर के आपके मार्केट को डाउन करके लॉन्ग टर्म वहां पे सस्टेन कर ले। कभी ना कभी उन्हें वापस ओरिजिनल रेट में आना होगा। एग्जांपल ले लीजिए जियो। जब जियो आया था इंडिया के अंदर, उस वक्त क्या हुआ था, उन्होंने स्टार्टिंग 1-1.5 साल सबको हैबिट लगाने के लिए भले ही उसे फ्री कर दिया हो, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये हमारे केस में, हमारे उस पेशेंस में ये होना ज़रूरी है कि कभी ना कभी हम उस मार्केट में वापस उतरेंगे और उसे वापस कैप्चर कर लेंगे। ये हमारे पास होना चाहिए और वो हम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी सीख हमें जो उस स्टोरी से मिलती है कि जब हम यहाँ वहाँ दौड़ने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, और जैसे ही हम थक जाते हैं उसके आगे जो हमें काम करने हैं वो हमसे नहीं होते। अब ये जो थकावट है, इस थकावट को आप आपके सर्विस लाइफ से, आपके बिजनेस लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से आप कैसे कनेक्ट करते हैं? हमारी थकावट जो है ये ब्रेन की थकावट है। आप जब एक काम चल रहा होता है, अचानक से दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, ये आपके सामने आते रहते हैं। आप एक को छोड़ के दूसरे पे, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे जैसे ही जाना शुरू करते हैं, बहुत सारी एनर्जी यहाँ से डाउन होती है और यहाँ से मैसेज आता है कि यार बस आज अब और काम नहीं हो सकता। और जैसे ही ये मैसेज आता है हम हमारा काम छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें एक आदत लग गई है प्रोक्रास्टिनेशन की, हम हमारे सोचे हुए काम पूरे नहीं करते। दोस्तों, आदत प्रोक्रास्टिनेशन की नहीं है, आदत है हमारे हैबिट्स की, कि हम एक साथ अनेक काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो युवक उस कुत्ते को यहाँ वहाँ दौड़ते हुए देख रहा था, उसने छोड़ दिया। वो उसके पीछे नहीं दौड़ रहा था, उसने छोड़ दिया कि ठीक है, उसकी हैबिट है, आदत है। हमें भी जब भी हमारा माइंड यहाँ वहाँ दौड़ने की कोशिश करे, उसे छोड़ दो। बोले तेरे को दौड़ना है तो दौड़, मैं मेरा काम करूँगा, मैं मेरा काम करूँगी। इतना सा चेंज आप लेकर के आइए, आप देखिए बड़े ही आसानी से आप अच्छा बदलाव आपके शेड्यूल में, आपके ग्रोथ में आप लेकर के आएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो उस स्टोरी से हमें मिलता है, जब भी कोई एक्सपीरियंस हमें बिल्ड करना होता है, वी मस्ट गो एंड सीक फॉर दी ऑप्शंस अवेलेबल। हमें जो परेशानी है, उस परेशानी को अगर हम अकेले ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें जहां जहां पॉसिबल है, जिन लोगों से हम बात कर सकते हैं, जिन मेंटर से हम बात करते हैं, जिन लीडर से हम बात कर सकते हैं, जो ऑलरेडी उस बिजनेस में, उस सर्विस सेक्टर में उन चीज़ों से गुजर चुके हैं, वहां पर बात कीजिए, शेयर कीजिए कि ये चैलेंजेस से कैसे दूर करना है। हो सकता है कि 10 में से कोई एक ही जवाब देगा, लेकिन अगर वो एक जवाब आपको मिल जाए तो आपके बहुत सारे चैलेंजेस को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। इसलिए उस युवक की तरह अपने परेशानियों को लेकर के बैठना नहीं है। आपको जहां उचित लगता है वहां पर जाकर के आप शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उन चीज़ों का सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे जो आपको आपकी बिजनेस लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। हम उन सभी चैलेंजेस को टाइम मैनेजमेंट के नज़रिए से सॉल्व करेंगे और आपको वो राह ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों, फिर से एक बार समराइज करता हूँ इन सभी पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट, हमें हमारे कंपटीशन में अपने आप को परेशान नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस कंपटीशन का उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो सॉल्यूशन है, जो आपको दिख रहा है वो कीजिए, लेकिन पेशेंस के साथ अपने क्वालिटीज, अपने वैल्यूज को मेंटेन करिए। वहां पर आपको चेंज नहीं होना है, वहां पर आपको आगे बढ़ना नहीं है, कंपटीशन की तरफ आगे नहीं बढ़ना है। आपको आपके रास्ते पर, आपके सोचे हुए तरीके पर आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। दूसरा लेसन, हमें अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है। मल्टीपल जगहों पर काम करने के चक्कर में अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम हमारी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, तो एट द लास्ट हम एक नई हैबिट, एक नया तकलीफ, एक नया चैलेंज हम क्रिएट कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, जो हमें नहीं करना है। और तीसरा लेसन, जब भी कोई
समस्या, चैलेंज आपको परेशान करे, इन सिंपल जिस तरह से उन स्वामी जी ने उस युवक को एक सिंपल तरीका बताया जिससे उसकी आंखें खुल गई। जाइए, पूछिए, जहाँ से गाइडेंस मिल सके गाइडेंस लीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्सपीरियंस जनरेट कीजिए और फिर उस एक्सपीरियंस से जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रुकना ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। जब भी आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सवाल मन में आ जाए तो हमारी एक किताब है समय नहीं है ? यह अमेजोन पर अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट book.akhilbahethi.com पर यह अवेलेबल है। उसे ऑर्डर कीजिए। उसमें 100 सवालों के जवाब दिए हैं जो आपके इन छोटे मोटे चैलेंजेस को यूं चुटकियों में दूर कर देते हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ हैं उस बुक के लिए जो हमें मिल चुके हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आप हमें फॉलो करते हैं वहाँ पर देखिए, आपको उसके रिव्यूज़ भी ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।